जो सब रहेगा। नमस्कार करण जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं लालापुर जो पहले पीएचसी था अब सीएचसी हो गया है। इसमें एक डॉक्टर साहिबा अपनी बातों को रखना चाहती है कि उनके साथ आखिर क्या ज्यादती हो रही है। मैं रूबरू करा रहा हूं उन्हीं से, उन्हीं की जुबानी हम जानेंगे कि उनके साथ क्या ज्यादती हुई है। इनके साथ इसके पहले भी एक वीडियो हमने डाला था जो आपने देखा, उसके आगे की क्या ब्यौरा है, क्या बातें हैं, मैं उन्हीं की जुबानी। मैडम नमस्कार, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर निशा कुमारी है। मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नालापुर में पोस्टेड हूँ। पिछले गत वर्ष में 2024 में मुझे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रभारी घोषित किया गया। उसके बाद 2 महीने काम करने के बाद मुझे सिविल सर्जन के द्वारा बोला जा रहा है कि आप रिजाइन कर दीजिए। उन्होंने मुझे पैसे का डिमांड किया, मैंने पैसा उनको पूर्ति नहीं किया। उसके बाद मुझे लगातार बोले कि आप ऐसे आपको रिजाइन दे दीजिए। कंटिन्यू मुझे रिजाइन करने का बोला गया। मैंने रिजाइन नहीं दिया तो उन्होंने पत्र लिख करके बोला गया कि मुझे ऐसे प्रभार से मुक्त किया जा रहा है और डॉक्टर रजनी को प्रभारी बनाया जा रहा है। इसके लिए मैं हाई कोर्ट में केस भी दायर किया है और कोर्ट का ऑर्डर भी आया है कि जो मेरा पोस्ट है प्रभारी के पोस्ट पे वो बरकरार रहेगा। फिर भी है इसके बाद मुझे है हमेशा ही सिविल सर्जन और डॉक्टर रजनी द्वारा हमेशा ही रिवेंज की तरह और परेशान करने का कोशिश किया जा रहा है। उसके बाद ऐसे कभी रजिस्टर देना होता है, कभी रजिस्टर में अगर अटेंडेंस बना रहे हैं तो अटेंडेंस कार्ड देना होता है। उसके बाद धीरे धीरे मुझे ये कौन काटता है, मतलब काटने का अधिकार किनको है? मतलब वो प्रभार में है अभी? प्रभार उनको जबरदस्ती घोषित किया गया है। जब मैंने प्रभार दिया ही नहीं तो प्रभारी कैसे हो सकती है? प्रभार कोई मुक्त होगा उसके बाद ही प्रभारी देगा, स्वतः प्रभार ऐसा कोई रूल नहीं है। बट डॉक्टर रजनी और सिविल सर्जन ने उन्हें स्वतः प्रभार दिया है। यहाँ कब आप प्रभार मैंने ली? उन्होंने मार्च में प्रभार लिया है, मैंने जनवरी 5 में काम किया है एज अ प्रभारी। तो एज ए प्रभारी जनवरी में आपने काम किया तो उस समय कोई दिक्कत परेशानी नहीं? किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। आप उस समय का डाटा भी देख सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। मैंने बहुत अच्छा काम किया, वो आपको डाटा बता सकता है। ये परेशानी कब से उत्पन्न हुई है? परेशानी है जब मैंने प्रभार नहीं देने का कहा कि मैं प्रभार, अगर कोई रीजन हो प्रभार छोड़ने के लिए, मैं उसको रिजाइन नहीं करूंगी। फिर मुझे पैसे का डिमांड किया गया, मैंने पैसा नहीं दिया। उसके बाद मुझे हटा दिया गया। उसके बाद से मुझे परेशान किया गया। 2 महीने तक मेरा अटेंडेंस नहीं बनाने दिया गया, काम नहीं करने दिया। उसके बाद मैंने कोर्ट में केस किया। कोर्ट में केस करने के बाद से जब मुझे कोर्ट मुझे ऑर्डर दिया कि ठीक है आप अपना जिस पोस्ट पे है उसी पोस्ट पे बरकरार रहेंगे, तब मैंने काम फिर से थोड़ा काम करने दिया गया। अटेंडेंस काट दिया जाता था, मेरा काम अटेंडेंस नहीं बनाने दिया जाता था। उसके बाद मुझे अटेंडेंस बनाने ही नहीं दिया गया। उसके बाद जब काटे हमेशा काट दिया जाता था, बनाने के बाद ही ओवर राइटिंग करके काट दिया जाता था। मैंने इसके लिए भी दिया कि मेरा अटेंडेंस काट रही है, उसके बाद रजिस्टर ही देना बंद कर दिया। तो आपने जब प्रभार संभाला तो लिखित तो आपके पास चिट्ठी आई होगी, उसकी चिट्ठी होगी, लेकिन ये हटाया गया तो उसकी चिट्ठी आपके पास कुछ नहीं? हटाया गया, उसके लिए मुझे कोई रीजन नहीं दिया गया। बस मुझे बोला जा रहा है कि आप छोड़ दीजिए। केवल वर्बली बोला? नहीं, लेटर आया कि आप छोड़ दीजिए। कोई रीजन होगा ना, क्यों छोड़ दो, नहीं छोड़ दो। आप मुझे बस बोलेंगे कि छोड़ दीजिए, रिजाइन कर दीजिए, बिना रीजन कैसे रिजाइन कर देंगे? अच्छा मैम, आपका कोर्ट के आदेश के बाद भी, चूंकि कोर्ट ने आपको आदेश अगर दिया है तो मतलब कोर्ट के आदेश को भी अगर ये लोग नहीं मान रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं लोग जी। तो इस पर आप क्या फिर एक्शन लीजिएगा? चूंकि बात ना मानना कोर्ट के बाद कोर्ट के पास जाएंगे। कोर्ट की तो बातों को आखिर लोग मान ही नहीं रहे हैं। कोर्ट ने आपको आदेश दे दिया है, अगर आप जैसा कह रहे हैं जैसे कोर्ट हमको ऑर्डर करेगा उसी हिसाब से कर सकते हैं ना। अब हमको तो लड़ाई करना नहीं है कि हम लड़ाई करें उनसे, जैसे जैसे कोर्ट बोलेगा वैसे ही हम करेंगे। ये अपना मुझे परेशान कर रहे हैं, हम तब भी अपना बर्दाश्त किए, अपना जितना भी हम अपना अति कर सकते हैं हम इनसे डटे रहे। इनका ऐसे हम परेशान करते रहे, फिर भी हम इनको ये हमको ज्यादा परेशान करने के बावजूद भी हम इनके अपोजिट नहीं रहे। जैसे इनको ऐसे झेलते रहे और देखे कि मेरे पे कुछ जोर नहीं चल रहा है तो उसके बाद अटेंडेंस देना बंद कर दिए। उसके बाद मैं मातृत्व अवकाश पे चली गई। मातृत्व अवकाश में आने के बाद 8 मई को मैंने ज्वाइन करने के बाद 22 तक काम करने दिया, फिर भी मुझे ऐसा अटेंडेंस नहीं दिया गया। उसके बाद भी मैंने कुछ नहीं किया, अपना काम किया। जब 23 को मैं सुबह पेशेंट देख रही हूँ, मुझे पेशेंट देखने मेरा पोर्टल ही नाम से हटा दिया गया, ना ही मुझे है मैनुअली देखने दिया जा रहा है। एनएम द्वारा कहलाया जा रहा है कि आप ऐसे डॉक्टर रजनी ने मना किया है पेशेंट देखने के। एक एनएम द्वारा डॉक्टर को बोला जा रहा है कि आपको पेशेंट नहीं देखना है।
पर्चा निकलता है लेकिन इलाज कोई दूसरा डॉक्टर नहीं करता तो है। ठीक है, मेरे पास आके दिखा रहे हैं, अभी उनका आईडी, एक्चुअल वो आयुष डॉक्टर है तो उनका आईडी नहीं बन पाया है, जी, तो वो पर्चा तो मैं तो देख ही रही हूँ, जो जो पेशेंट वो भेज देते रेफर कर देते मैं ही देख रही हूँ, जी। उसमें क्या है, उसमें कोई बात नहीं। उसमें कोई बात नहीं है। इस मामले की मैम आप कहीं ना कहीं विवाद हो रहा है दोनों लोगों में, तो इस मामले की जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए, आप चाहती हैं इस बात को? इसका समाधान के लिए आपने क्या इसके सोचा? समाधान निकालना समाधान जरूरी के लिए है। मैंने सर को बोला, सर को लेटर भी दे दे, यहाँ से सीएस ऑफिस मैंने लिखा है कि ऐसी ऐसी बातें हैं, ठीक है, समाधान तो निकालना चाहेंगे तभी तो, वो तो योगदान के प्रॉपर चैनल के थ्रू आए ना, हम क्यों नहीं, हमारे पास डॉक्टर की कमी है, हम क्यों नहीं आप कहीं ना योगदान कहीं अगर वो नियम के तरीके से चलती हैं नियमावली से, तो आप लोग कहीं ना कहीं कोऑपरेट करेंगे उनको। बिल्कुल बिल्कुल, हमने आज भी बोला है, इनके सामने बोला कि उनको बोलो योगदान दे देंगे, काहे की जिद पर अटी है, वो सब सबसे अपने आप को ऊपर समझती है, सीएस है वो सब, हाई कोर्ट वगैरह सबसे अपने आप को ऊपर समझती है,